श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं मई में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या जानी जाती है। आप सभी भक्तजन जानते होंगे। इस वीडियो में महिला पुरुष और सभी के लिए एक ऐसा उपाय बतलाएंगे जो कि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करेगा। खुशियाँ बरकत परिवार में बनी रहेंगी। साल में कभी कभी गुरुजी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, सोमवती अमावस्या पड़ती है जो कि सौभाग्य देने वाली होती है, दुख दरिद्रता का अंत करने वाली होती है। हमारी जो अमावस्या तिथि होती है वह पितरों को भी समर्पित है। पितृ देवता प्रसन्न है तो वंश वृद्धि स्वतः ही होती है, रोग कर्ज इत्यादि स्वतः ही माफ हो जाते हैं। 2025 में बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। अमावस्या तिथि पितरों की होती है। कोई नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। सुहाग सामग्री भी अमावस्या तिथि पर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर सुहाग सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, पुण्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ कार्यों की ओर आप अग्रसर हों। परंतु किसी भी स्वरूप में अमावस्या तिथि पर आप सुहाग की सामग्री ना खरीदें। मंगलवार और शनिवार भी सुहाग सामग्री या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। हमेशा जो छोटी छोटी बातें होती है वह काम की रहती है। इस बार सोमवती अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। 26 मई 2025 को सोमवती अमावस्या भरणी नक्षत्र के शुभ संयोग में रखा जाएगा। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी होगा जो कि साल का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। अगर आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि पर रखा जाएगा तो आप अमावस्या पर रखें। बम्बई इत्यादि क्षेत्र महाराष्ट्र में यह जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। आप तब भी रख सकते हैं। ठीक है जी, जो मुझे जानकारी है वही आप तक साझा कर रही हूँ। सोमवती अमावस्या सभी भक्तजनों के लिए बहुत खास है। सौभाग्य और सुख संपदा और महादेव माँ गौरी का दिन एक दिन पढ़ना अपने आप में श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। आप सभी इस दिन कौन से कार्य कर सकते हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई 2025 दिन में 12:11 से शुरू होगी। इसका समापन 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर हो जाएगा। ऐसे में शास्त्र प्रमाण कहता है कि दिन में अमावस्या तिथि व्याप्त होनी चाहिए। उसी दिन आपको अमावस्या के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ कर्म करने चाहिए। देवी देवताओं की पूजा का समय सुबह शाम है और शास्त्रों में कहा गया है जो पितरों की पूजा का समय होता है दोपहर में, जिसे कुतुब काल के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 26 मई 2025 को आप सभी पूजा पाठ उपाय नियम करेंगे तो बहुत अधिक आपके लिए यह लाभदायक रहेगा। अब जैसा कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी जनों को करना चाहिए जो भी करने योग्य है। सोमवार की तिथि है तो अद्भुत संयोग हो रहा है कि 2-3 व्रत एक साथ ही हाथ आ जाएंगे और हम सभी उसे कर लेंगे। मैं तो हमेशा सोमवार के व्रत करती हूँ, बट सावित्री व्रत भी उसमें हाथ आ जाएगा और सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है तो अपने आप में यह अद्भुत है ही। आप कौन कौन से व्रत करते हैं और कौन किस स्वरूप में तैयारी में लगा है वह कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। तो एक दिन पहले ही आप अपने बाल वगैरह धो लीजिए। अमावस्या तिथि पर कभी भी बाल नाखून इत्यादि नहीं काटे जाते। लाल पीले रंग के कपड़े पहने। इस दिन आपको जो कार्य करना है वह सबसे पहले करना है दान। दान हमारे व्रत पूजा पाठ उपवास को संपन्न करता है और सौभाग्य के रूप में भी जाना जाता है। महिला हो या पुरुष हो, यह सभी भक्तजनों को इस दिन काले तिल का दान करना है। सौभाग्य की वस्तु सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, लाल वस्त्र, इनका दान करने से दुख दरिद्रता दूर होती है, कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है, बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। आप सौभाग्य की चीज़ें काले तिल जौ का दान करें। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान जरूर करें। यह बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कार्य माना जाता है। आप सब जानते होंगे। शुभ मुहूर्त इत्यादि मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो और आपके लिए समस्त कार्य सिद्ध हो जाए। वट सावित्री व्रत में आपको जिस स्वरूप में, जैसे आपके क्षेत्र में जिस तरह से पूजा होती है, जिस नियम के तहत होती है, उस स्वरूप में आप पूजन करने का प्रयत्न करें। परंतु प्रत्येक भक्तजन जो कि हिंदू धर्म को मानने वाला है उसे आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की पूर्णिमा के दिन अर्थात इस अमावस्या के दिन पूजा करनी है। इसे वट सावित्री व्रत सोमवती अमावस्या के स्वरूप में अद्भुत रूप में इस बार देखा जा रहा है। तो आप सभी कच्चा दूध, काला तिल आवश्यक
रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में शनि राहु पितृदोष बाधा से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करें। और साथ ही पीपल वृक्ष और बट वृक्ष, 2 वृक्षों की अगर आज इस दिन पूजा कर लेते हैं, महिला हो या पुरुष, वह अपना सौभाग्य जगा लेता है। दोनों वृक्ष पूजनीय है, अतुल्य है और अपने आप में देवतुल्य और पितृतुल्य है। तो इन दोनों वृक्षों के नीचे कच्चा दूध, काला तिल समर्पित करें, रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें, 108 परिक्रमा लगाएं। 108 परिक्रमा किसी कारण से न लगा पाए तो 7 परिक्रमा भी लगा देते हैं, तो यह सुख सौभाग्य का सबसे बड़ा सूचक कार्य माना जाता है। यह कार्य करें। बट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की कथा जरूर सुनिएगा, यह भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर पितरों के नाम का दीपक अपने घर की रसोई में घर के दरवाजे पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पितरों के नाम से अगर आप अग्यारी देते हैं तो वह करें। सोमवार की श्रेष्ठ अमावस्या है तो शिवलिंग का आप पार्थिव रूप में निर्माण पीपल वृक्ष या बट वृक्ष के नीचे बैठकर कर पूजन करते हैं, तो यह बहुत सुखद माना जाता है। तो या तो पीपल पेड़ के नीचे या बट पेड़ के नीचे आप आवश्यक रूप से कोशिश करें कि एक छोटा सा कंकर नुमा शंकर या पार्थिव शिवलिंग जरूर से सभी भक्तजन पूजित करें, लाभ होगा। ऐसा करने से हर स्वरूप में सुख मिलता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल और काले तिल आपको जरूर चढ़ाने हैं। ऐसा करने से भी दुख दरिद्रता का अंत होता है। महादेव सर्वे सर्वा हैं, गौरी मैया के साथ उनका गठबंधन की भी कीजिएगा, इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुहाग की सामग्री दान सबसे पहले माता गौरी के समक्ष करें। सरल बट सावित्री व्रत पूजा विधि होती है। कैसे की जाती है, किस स्वरूप में सोमवती अमावस्या का पूजन करना है, इसका अगर आप विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सोमवती अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, यह सौभाग्य की अमावस्या है, दुख दरिद्रता को दूर करने की अमावस्या है। तो आप सभी को इस दिन से नए व्रत की आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे साल में कभी कभी ही सोमवती अमावस्या आती है, तो आप अगर व्रत शुरू करना चाहते हैं सोमवती अमावस्या का, तो ज्येष्ठ के पावन पवित्र महीने में दुर्लभ और अद्भुत सहयोग में व्रत भी नया शुरू कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से यह बट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की मैंने आपको बात बताई। सुंदर रूप में बट वृक्ष की पूजा और साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर करेंगे और सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। बट सावित्री व्रत दुर्भाग्य दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला सबसे महाव्रत है। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, सुहाग सामग्री का दान, वस्त्र का दान सौभाग्य चमकाता है। और पीपल वृक्ष की पूजा, बट वृक्ष की पूजा और साथ के साथ महादेव के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा आपका कैसा भी दुर्भाग्य हो रहा हो उसको दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करती है। आशा है, उम्मीद है बट सावित्री व्रत से संबंधित और सोमवती अमावस्या से संबंधित यह उपाय वीडियो आपके लिए काम का रहेगा। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की बरकत ऐसे ही बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सोमवती अमावस्या, बट सावित्री व्रत और सोमवार, तीनों व्रत बहुत सरलतम तरीके से फलाहार कर या व्रत मीठा कर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं।